आज मेरे पास सेशन में एक 18-19 साल का लड़का आया और उसको पूरे शरीर में दर्द की शिकायत थी। उसके सिर में बहुत तेज़ दर्द था, उसकी नींद पूरी नहीं हो रही थी, उसकी एपेटाइट ख़राब हो रखी थी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो उसको परेशान कर रही थी वो थी अनएक्सप्लेन्ड बॉडी एक और हेडेक। वो अपने फ्रेंड के साथ आया था, तो जब मैंने उससे बात करनी शुरू की तो उसके फ्रेंड ने मजाक मजाक में कह दिया कि मैम इसका दिल टूटा है ना, इसलिए इसके साथ ऐसे हो रहा है। फिर जब उससे बात हुई तो पता चला हाल ही में उस बच्चे का ब्रेकअप हुआ था। जी हाँ, जब ब्रेकअप होता है यानी जब हमारा इमोशनल डिस्टर्बेंस इस कदर बढ़ जाता है कि हमारी भावनाएं हमारे कंट्रोल में नहीं रहती, लंबे समय तक उदासी होती है, हम डिफीटेड फील करते हैं, तो उसका असर हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ज़रूर नज़र आता है। और शरीर में बेचैनी होना, शरीर में अनएक्सप्लेन्ड पेन का होना या पेट का खराब हो जाना, कॉन्स्टिपेशन होना, तेज सिर दर्द होना, ये सारे ब्रेकअप के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। सुनने में अटपटा ज़रूर लगता है, लेकिन जब भी ऐसा कोई इमोशनल रिश्ता टूटता है तो इस तरीके के शारीरिक सिम्टम्स बहुत कॉमन होते हैं। आइए जानते हैं ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है कि जब आप किसी रोमांटिक रिलेशनशिप में होते हैं या भावनात्मक रिश्ते में होते हैं तो दिमाग को एक सुरक्षा की भावना मिलती है, दिमाग एक सुकून महसूस करता है। और जैसे ही दिमाग को ये मैसेज जाता है कि ब्रेकअप हो गया यानी अब ये रिश्ता टूट गया, तो दिमाग अचानक से सर्वाइवल मोड पे चला जाता है और छोटा छोटा दर्द भी होता है, जो स्मॉल पेन होते हैं, स्मॉल अनरेस्ट होता है, वो भी बहुत बड़ा लगने लगता है। ऑटोनॉमिक अराउजल का बढ़ जाना, उसकी वजह से पाचन तंत्र खराब हो जाता है, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बैलेंस जो होता है वो बिगड़ जाता है और शरीर में बेचैनी और दर्द होना आम बात हो जाती है। क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो अगर ब्रेकअप हो गया है तो इसे एक्सेप्ट करना सीखो और अकेले मत रहो, अपने किसी दोस्त के साथ रहो, जर्नलिंग करो, भावनाओं को लिखो, भावनाओं को एक्सप्रेस करो, अपने हाइड्रेशन, अपने न्यूट्रिशन, अपनी नींद का ध्यान रखो। अगर बहुत बहुत पीड़ा हो रही है और लगता है कि नींद बहुत ख़राब हो गई तो प्लीज़ आप साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से मिलिए, क्योंकि एक बार अगर आपका भावनात्मक स्वास्थ्य इतनी बुरी तरह ख़राब हो गया तो बहुत चांसेस हैं कि आप डिप्रेशन की तरफ जा सकते हैं। ये बच्चा तो बहुत अर्ली सिम्टम पे मेरे पास आ गया और हम इसे डिप्रेशन में जाने से बचा सकते हैं, लेकिन उन सभी कपल से, उन सभी युवा बच्चों से मेरा अनुरोध है कि अगर ब्रेकअप्स हो भी जाएं तो अपने आप को एक कमरे में मत बंद करो, निकलो, सोशलाइज करो, अपने हाइड्रेशन का ख्याल रखो, अपना ख्याल रखो, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखो। ये लाइफ की छोटी छोटी परेशानियां हैं, ब्रेकअप्स होना, रिलेशनशिप का टूटना, ये आपको कुछ पल के लिए रोक ज़रूर सकती हैं लेकिन ख़त्म नहीं कर सकती। इसलिए रिजिलिएंट बनो, अपने बुरे अनुभवों से सीखो और वापस से अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू करो।